एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज के इस स्पेशल टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान जो है वो कैसे होंगे, क्या आपके वो सोलमेट होंगे, क्या आप ऑलरेडी उनको जानते हो या किसी बिल्कुल ही न्यू पर्सन से आपकी शादी होगी, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी, ओवरऑल यहाँ पर गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे, कब तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं तो वो टाइमिंग भी देखेंगे। सो डिटेल रीडिंग ये रहने वाली है। आपको एक कार्ड को चूज़ करना है जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर कार्ड से आप चूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से भी रीडिंग को देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर दिस कुड बी दी 1 का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 13579 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये रिट्रीट का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस कि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती, लेकिन अगर आप लोग इस रीडिंग पर आए हो तो कुछ ना कुछ गाइडेंस मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। और जो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होती है ना, आपको इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही होती है कि हाँ यही रीडिंग मेरे लिए है, यही मेरी रियलिटी है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ पहले से सब कुछ जानती है। ठीक है ना? तो टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दिस कुड बी दी 1 का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आप लोगों की बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी शादी किससे होगी, ये इंसान कैसे होंगे एंड क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में आपकी शादी को लेकर, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लुक्स कैसे रहेंगे, सब कुछ देखेंगे। आप लोग भी डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो यहाँ पर आपको रिसीव हो। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। किन से होगी ग्रुप नंबर फर्स्ट की शादी, यानी ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है और बाकी टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग कभी भी देख रहे हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। द एम्प्रेस। ओके ओके आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट फैमिली पर्सन हो बहुत ज़्यादा। मतलब करियर वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लाइफ में चाहते हो कि प्यार हो, शादी हो, रिश्ते हो, किड्स को आप चाहते हो। मतलब एक फैमिली पर्सन टाइप में आपको देख रही हूँ। मतलब करियर ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं देख रही हूँ वो है प्यार। और कहीं न कहीं बचपन से ही आप अपने लाइफ पार्टनर के शादी के बहुत सारे सपने देखते हुए बड़े होंगे। मुझे बताना भई कितना रेज़ोनेट कर रहा है आपसे, है ना? तो बहुत ही लविंग हो, आप लोग बहुत ही केयरिंग हो और बस ये चाहते हो कि आपको आपके जैसा इंसान मिले, आपको आपके जैसा पर्सन मिले। कहीं न कहीं ये विश है आपकी, ये डिज़ायर है आपकी। देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें कि आपकी शादी जिनसे होगी अभी वो कैसे होंगे। थोड़े-से मैंने आपकी एनर्जी को भी चेक किया था कि आप लोग करेंटली किस एनर्जीज में हो। अम, लोग आपकी लाइफ में आए हैं, लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे, लेकिन आपको अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला होगा यू नो जो आपको लगे लाइक ही इज़ दी वन और शी इज़ दी वन। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो चलिए अभी डिटेल्स देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स, ट्रिक नंबर फर्स्ट। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर भी मुझे किड्स की एनर्जी फील हो रही थी एंड यहाँ पर भी वो किड्स शो हो रहा है। कहीं ना कहीं शादी के बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बच्चे भी आप लोगों के जल्दी हों। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये सारे ही जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जिससे भी आपकी शादी होगी ना, आप बहुत खुश रहेंगे, आपके लाइफ में बहुत प्यार होगा, बहुत हैप्पीनेस होगी, वेल्दी हेल्दी
प्यार भरी एक फैमिली यहाँ पर मुझे आपकी नज़र आ रही है। और अब भी आप लोग जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, मुझे बहुत जल्दी शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं भाई। लाइक मुझे 1 साल में ही नज़र आ रहे हैं, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो सकता है अभी मैं देखूँगी लव मैरिज अरेंज मैरिज है, बट किसी न किसी से बात चल रही हो, लाइक अरेंज मैरिज, आप अरेंज मैरिज की तरफ भी जा रहे हो, चाहे लव मैरिज की तरफ भी जा रहे हो, किसी न किसी से कुछ बात चल रही हो, किसी न किसी से कुछ है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। शादी के बाद आपके करियर में और ज़्यादा ग्रोथ होगी। आपका जो लक फैक्टर है आपके पार्टनर के साथ मिलके वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे आप लोगों की कहीं न कहीं नज़र आ रही है। आप बहुत खुश रहोगे, बहुत प्यार यहाँ पर मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में देख रही हूँ, बहुत खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपका कनेक्शन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। आप एक-दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट बहुत करोगे, मतलब लुक्स में भी आप बहुत सिमिलर से लगोगे, ऐसा लगेगा कि अ, कुछ कपल्स आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल एक जैसे शक्ल लगती है, बिल्कुल एक जैसे से होते जाते हैं, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बिल्कुल सिमिलर होंगे, हाइट, पर्सनैलिटी दोनों की, मतलब दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कैसे बोलूँ ना, अ, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा आप दोनों का। और आप दोनों ही मुझे बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो, दोनों ही मतलब एज़ ए कपल भी मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हो। वो चीज़ मुझे, मतलब लोग आप साथ में कहीं चल रहे होंगे ना, तो लोग जैसे आपको घूरेंगे भी, आपको देखेंगे भी, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आपको बस ये है कि अपना ऑरा मतलब अच्छे से दोनों स्ट्रॉन्ग करके रखना, नहीं तो नज़र वगैरह के इश्यूज़ आप दोनों के साथ रह सकते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी देखते हैं हम कहाँ पर मिलेंगे आपके लाइफ पार्टनर से, कैसे होगी आपकी उनसे मुलाकात। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग सेम करियर फील्ड से होंगे। एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट, या तो जैसे दोनों ही बिजनेस में हो, दोनों ही जॉब में हो, या सेम टाइप ऑफ फील्ड है दोनों का, है ना? या तो दोनों का जैसे अकाउंट फील्ड है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दोनों के बीच में सिमिलर होंगी। हो सकता है करियर के थ्रू ही आप कहीं इस पे, अपने प्रोफेशन के थ्रू ही आप कहीं पर इनसे मिलो, आपकी बातचीत हो, या आपके सेम प्रोफेशन हो तो फैमिली में भी कोई इंट्रोड्यूस कर दे, है ना? आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके कजिन्स वगैरह में से वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखो हो सकती हैं। कितना टाइम है, क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर से अभी मिलोगे ये पर्सन से? जजमेंट, देखो जजमेंट का कार्ड पता है क्या बताता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी भाई। मुझे मार्च अप्रैल का मंथ यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, या तो मार्च अप्रैल में आप ऑलरेडी मिल चुके हो या आप मिलोगे। जो भी कमिंग मार्च एंड अप्रैल रहेंगे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी ये डेस्टिन कनेक्शन होगा भाई, ये सोलमेट कनेक्शन होगा। आप लोग पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं साथ में होंगे। पास्ट लाइफ में भी आप एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए पार्टनर ही आप होंगे। और वहाँ पर भी आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक सोल लेवल पे होगा, एक अनकंडीशनल लव होगा। और फिर से आप इस जन्म में भी उनसे ही मिल रहे हो, उनसे ही आपकी शादी हो रही है। मतलब मिलके ना आपको इनसे लगेगा ही नहीं कि जैसे आप इनसे पहली बार मिल रहे हो, या फिर से ना आपको ऐसा लगेगा, मतलब एक दो मुलाकात में ही कि आप कब से एक दूसरे को जानते हो, और आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत एक डिवाइन कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है भाई। आप दोनों ही जैसे हायर लेवल सोल्स हो, दोनों का अपना अपना एक पर्पस है, लेकिन और अपने अपने पर्पस को पूरा करने आप यहाँ पर अर्थ पे आए हो। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में आप बिल्कुल एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहोगे। बहुत ही म्यूचुअल एफर्ट्स वाला ये रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर दोनों ही जन 50-50 हैं, मतलब कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं, है ना? दोनों ही तरफ से रिस्पेक्ट है, दोनों ही तरफ से प्यार है। आई थिंक हर कोई ऐसा रिश्ता चाहता है भाई, और जिन्हें नहीं मिलता ना, उन लोगों से पूछो। तो अपने रिश्ते को थोड़ा-सा सँभाल कर भी रखना भाई, बहुत ज़्यादा मतलब है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने रिश्ते को, अपनी कुछ चीज़ों को बिल्कुल पर्सनल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं शो करना चाहिए अपने सोशल मीडिया पे या कुछ चीज़ों पे, ठीक है? बाकी सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, ठीक है ना? बट थोड़ा नज़र वगैरह के इश्यूज़ यहाँ पर जो हैं वो रह सकते हैं, ठीक है? 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। जब आप ये पर्सन से मिलोगे ना,
उस वक़्त ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जीज़ में होंगे। कॉम्प्लेक्स एनर्जीज़ मतलब नो मैटर मेल हैं या फीमेल ये जो भी हैं, लेकिन या तो ये किसी हार्ट ब्रेक से गुज़रे हैं, या इनका दिल टूटा है, या इनके करियर में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, कुछ लोगों ने इनको धोखा दे दिया है, कुछ लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, थोड़े चिड़चिड़े से, थोड़े मूड स्विंग्स, थोड़े सैड से, इंट्रोवर्ट से काइंड ऑफ मुझे ये नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में होंगे, लेकिन आपसे मिलके ये हील होंगे, ठीक है? ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मुझे नेक्स्ट 2 टू 5 मंथ्स में भी आप लोग की मीटिंग होते हुए नज़र आ रही है। अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी लुक्स की बात करूँ ना, ये खुद को बहुत मेंटेन रखते होंगे, मतलब जिम वगैरह, वर्कआउट करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, पर्सनैलिटी वाइज अच्छे होंगे, इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा, ट्रेंड्स को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे। लॉन्ग हेयर मुझे नज़र आ रहा है, नो मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब लॉन्ग हेयर रखने का हो सकता है कि इनको शौक हो। मेल भी हैं तो अमूमन जो है, मतलब उससे थोड़े लॉन्ग हेयर ही मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा। कुछ लोगों के लिए उनकी जो आइज़ का कलर है ना, वो ग्रे थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है ब्लैक से। जैसे मोस्टली इंडियंस में ब्लैक ब्राउन ही रहता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कहते हैं ना, आइज़ का कलर इनका कुछ डिफरेंट होगा। इनकी आइज़ बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्किन टोन आपके जैसा होगा इनका, मतलब वही सेम मुझे दिख रहा है, सिमिलर सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैंने कहा ना, आप दोनों का अपना-अपना एक सोल पर्पस है, आप दोनों हायर सोल्स हो। लेकिन आप एक-दूसरे को मिले हो प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बाकी लाइफ़ में कुछ-कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ-कुछ हर्डल्स जो हैं वो रहेंगे। कुछ-कुछ दिक्कतें जो हैं, और वो तो जेन्युइन सी बात है कि सबके ही रहते हैं, है ना? लाइफ़ है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो वहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन ये एक सोलमेट कनेक्शन है आपका इनसे, जिनसे आपकी शादी होगी। और जब आप इनसे मिलोगे ना, मैंने जैसे कहा, या तो आप एंडिंग से गुज़र रहे होंगे सीरियस अपनी लाइफ़ में। मे ये भी पॉसिबल है कि इंसान ने किसी अपने को खोया हो, उस टाइम पीरियड में, मतलब आस-पास ही, है ना? तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, मतलब थोड़े उलझन में, थोड़े परेशान, थोड़े-से दुखी, थोड़े-से कॉम्प्लेक्स, थोड़े-से सही डिसीज़न नहीं लेने वाले, मतलब वो एनर्जी में दिख रहा है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनकी एनर्जी चेंज होगी। कहीं न कहीं आप इनको हीलिंग में हेल्प करने वाले हो समहाउ। आप लोग अवेयर हो, आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, और आप इनको भी इनका सोल पर्पस ढूँढने में, इनको हील होने में आप हेल्प करने वाले हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जैसे आप इनसे मिलोगे तो इनके अंदर भी कुछ फिर अवेकन होगा भई। हम सब कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, हम सभी डिवाइन सोल्स हैं, राइट? मैंने कहा ना, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, बस कुछ लोग सोए हुए होते हैं, वो कब जाग जाए पता नहीं चलता है ना? तो कौन कब इस रेस में आगे चला जाए कुछ पता नहीं है। आपसे मिलने के बाद इनके अंदर कुछ जागेगा, और आई डोंट नो, बट फीलिंग लाइक ये महादेव के भक्त हो सकते हैं। यस, स्ट्रांगली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी कुछ और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ से। इनको माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते होंगे। आप लोग का ऐसे शादी के बाद एक सपना भी होगा कि हम माउंटेन्स पे अपना एक घर बनाएँगे, छुट्टियों में, वेकेशंस में वहाँ जाकर रहेंगे, थोड़ा एन्जॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। अम, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स दिखते हैं, कुछ और थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं ये पर्सन के बारे में। डिस्टेंस हॉरिज़ॉन, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा-सा दूरी पर रहते हो, इतना पास नहीं हो, स्टेट अलग हो, दूरी हो काफ़ी ज़्यादा, है ना? अ, आप शादी के बाद कहीं और जाके भी सेटल हो जाओ, किसी और दूसरे स्टेट में, किसी और दूसरी सिटी में, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। कहीं दूर से होंगे, आप दोनों के बीच में जैसे आप कहीं और से बिलॉन्ग करते हो, ये कहीं और से बिलॉन्ग करते हैं, और आप एक जगह कहीं मिल रहे हो, तो वो चीज़ दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे भई, मैं आपको बता दूँ। ये अपने करियर में बहुत ही स्मार्ट होंगे, बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम करते होंगे, और पैसा बहुत होगा इनके पास। इनके पास फैमिली की तरफ से भी पैसा होगा, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। फैमिली वेल्थ भी यहाँ पर कहीं न कहीं इनके लिए मुझे दिख रही है कि होगी। शादी के बाद और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, शादी के बाद मतलब और ज़्यादा पैसा बढ़ेगा।
वो नज़र आ रहे हैं। इनके मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब मे बी शायद ये जॉब भी कर रहे हैं लेकिन इनका कोई बिजनेस भी है पार्ट टाइम, कहीं इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वहाँ से भी इनको अर्निंग होती है, मतलब मल्टीपल वेज होंगे इनके पास अर्निंग के। दिमाग बहुत तेज होगा भाई इनका। मैं पहले ही बता दूं, है ना, दिमाग बहुत तेज होगा इनका। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई होंगी कि जिनकी वजह से जब आप इनसे मिलोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, परेशान से, अनहैप्पी से लाइफ से आपको ऐसे मिलेंगे, और आपसे मिलने के बाद समहाउ ये हील होंगे। अच्छा, कुछ और भी देखते हैं इनके बारे में, और कैसे होंगे ये पर्सन। इन अ विज़डम, मैंने पहले ही बोला, आप लोग दोनों ही ओल्ड सोल्स हो, हायर सोल्स हो, बहुत विज़डम है आप दोनों के ही अंदर पहले से। ये जो पर्सन है ना, इस इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होगी, इनका सेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। कहीं न कहीं लाइफ में इन्होंने इतने धक्के भी खाए हैं कि ये लोगों को मिलेंगे तो पहले ही पहचान लेंगे कौन-सा इंसान कैसा है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर हमेशा से होगी। आई डोंट नो बट समहाउ ये पर्सन या इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा जो चैरिटी डोनेशंस में बहुत बिलीव करते होंगे, और ये सारी चीज़ों को करते भी होंगे, है ना, टाइम टू टाइम पे। बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली जो है वो रिलीजियस फैमिली भी हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें इनके घर में होते होंगी, तो वो सारा कुछ मुझे दिख रहा है। इंट्यूशन की सुनने वाले होंगे ये, और ईश्वर में बिलीव तो करते होंगे भाई, मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, लेकिन समटाइम्स रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है ना। तो कुछ अवेयरनेस जो है वो आप इनकी लाइफ में लेकर आओगे। नेक्स्ट यहाँ पर होम का कार्ड है भाई। कहीं न कहीं आप दोनों ही, मैं बोलूँ, मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों के लिए एक दूसरे से ज़्यादा परफेक्ट कोई भी नहीं होगा, और ये इंसान से मिलने के बाद आपके मन में ना कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके का, कि शादी किसी और से करनी है या ये सही है या फिर से नहीं है। मतलब इनसे मिलने के बाद आपको डीप इनसाइड पता होगा कि लाइक मैंने बोला ना, ही इज़ गिवन और शी इज़ गिवन, कि वो नहीं तो मतलब उसके अलावा कोई नहीं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में बहुत ही यू नो प्रॉस्पेरिटी लेकर आओगे, और शादी के बाद अब दोनों की लाइफ में चेंजेस आएंगे भाई। वैसे भी आते ही हैं, सभी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, लेकिन थोड़े नेक्स्ट लेवल चेंजेस आएंगे आप दोनों की लाइफ में, चीज़ों में। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं कि शादी के बाद कैसे रहेगी आपकी लाइफ, इन लॉज के साथ जो भी चीज़ें हैं कैसे रहेंगी वो सब। मुझे ये जो मतलब आपकी जो मैरिज है, लव प्लस अरेंज नज़र आ रही है भाई। कंज्यूमिंग, लेबर ऑफ लव, एक दूसरे के लिए ना आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई। अब में भी जैसे अगर आप पहले से एक दूसरे को जानते हो तो शायद मतलब फैमिली को कन्विंस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े। शादी के बाद भी लॉज के साथ थोड़ा सेटलमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ टास्क, कुछ ना कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर शादी के बाद रहेंगे, जो मिलकर आप दोनों को सॉर्ट करने पड़ेंगे। फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, ये नो डाउट, है ना। और मैंने कहा ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता होता है, एकदम प्लेन, एकदम सिंपल किसी की लाइफ नहीं होती है। ये जो अर्थ है, ये इस पे जो जीवन है वो ऐसे ही है, ठीक है। कंपैशन, बहुत प्यार है भाई, मैं कितनी बारी बोलूं, बहुत बहुत प्यार है यहाँ पर। लव मैरिज हो सकती है, और अगर अरेंज मैरिज भी है ना ये, ठीक है, तो ये लव के साथ ही मैरिज होगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगर फैमिली की तरफ से भी आप लोग मिल रहे हो तो प्यार आप दोनों के बीच में हो रहा है, फिर यहाँ पर शादी हो रही है। और एक दूसरे के लिए आप शादी के बाद बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहोगे, एक दूसरे को सेव करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ें होंगी यहाँ पर। वो पोजीशन थोड़ा या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हर हर जगह होता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग चाहें ना तो क्लियर कॉर्ड्स एंड रोज़ कॉर्ड्स का ब्रेसलेट साथ में वेयर करें। सी देखो, ये है क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है ना।
लेकिन आप ब्रेसलेट साथ में वेयर करना, बिकॉज़ क्लियर क्वार्ट्ज जो है उसे शिव से रिलेटेड किया जाता है, रोज़ क्वार्ट्ज जो है उसे शक्ति से रिलेट किया जाता है। दोनों को, क्लियर क्वार्ट्ज एंड रोज़ क्वार्ट्ज को, शिव शक्ति कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और आप वो वेयर करना और उसमें यही इंटेंशन डालना कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों बहुत खुश हो, आप प्यार से भरे हुए हो, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, आपकी जो मैस्कुलिन एंड जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस में है, आपकी शादी अच्छे से हो रही है, शादी के बाद आप बहुत खुश हो, तो उन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेके इस तरीके से इंटेंशनल डालना। आप अगर मुझसे लोगे तो आपको ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होकर ही मिलेंगे, लेकिन क्ले कोट्स एंड रोज कोट्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे, मैं आपको बता दूं। और लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो चैलेंजेस हैं ना, वहाँ पर भी वो आपको उनको ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ और भी कार्ड सीखते हैं अभी। Group number first, express your love. Okay. आप लोग में से कोई एक जना तो ना बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होगा और एक हो सकता है कि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, है ना? तो एक जना अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता होगा और एक जना थोड़ा जो है मतलब हिचकिचाता होगा। तो यहाँ पर ये है कि अपने प्यार को ना एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते हो तो करना, और अगर आपके पार्टनर नहीं करते हैं तो उनको समझाना, ठीक है? बाकी कोडिपेंडेंसी है, देखो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि मैंने बोला ना, एक दूसरे को लेके पोजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा समटाइम्स, एक दूसरे को लेकर आप ना अ, प्यार के साथ साथ बहुत अटैच हो जाओगे, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे, और वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज होगी, बट वो ज़्यादा देर की नहीं होगी, वो टेम्परेरी होगी, आपको कुछ सिखाने के लिए होगी, ठीक है? प्यार में फ्रीडम भी ज़रूरी है, प्यार में सामने वाले को स्पेस देना भी ज़रूरी है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी कुछ कुछ जो है वो समझनी होंगी। बाकी एक दूसरे के लिए आप बहुत ही लॉयल होंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसे प्यार होगा ना कि आप एक दूसरे को स्पेस देना भूल जाओगे कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा मतलब दिक्कत आए। तो सामने वाले को भी उसकी ग्रोथ के लिए, उसको अपने आप को समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना भी ज़रूरी होता है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैं लास्टली आपसे और देख लेती हूँ कि उनकी जो हायर सेल्फ है या फिर से जो उनकी सोल है वो आपको क्या कहना चाहती है। चुके मैं फर्स्ट, डिसीट। ये पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है भाई, इनको पास्ट में धोखा मिला है, ठीक है? और ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इनको, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही थी कि इस वजह से हो सकता है कि जब ये आपको मिलें थोड़ा सा बस ऐसे वाली एनर्जीज ही में मिलें कि परेशान है कि दुखी हैं, है ना? तो ये पर्सन आपसे ये चाहेंगे कि आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहें, ठीक है? इनके हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि नो मैटर व्हाट, बट तुम हमेशा मेरे लिए लॉयल रहना, मतलब मुझे कभी भी झूठ मत बोलना, मुझे कभी भी धोखा मत देना, बाकी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी या रहूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हार्ट बीट। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, ये आपके रिलेशनशिप की कहानी होगी भाई। और इसी वजह से मैंने जो बोला ना, दिक्कत आई कि आप एक दूसरे को स्पेस ही नहीं दे पा रहे हो बिल्कुल, है ना? बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंडल्ज हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हो, तो वहाँ थोड़े से कुछ इश्यूज़ आएंगे। तो इट्स ओके, ये सब चलता है भाई, और धीरे धीरे गिरते हैं, समझते समझते हैं, संभलते हैं, तो ये एक लाइफ का प्रोसेस है, ऐसा सच कोई सीरियस इशू नहीं है यहाँ पर। सो गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर फर्स्ट, और जब भी आपकी शादी हो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। और रीडिंग कैसे लगी अभी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.helovethejason17.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मुझसे और डिटेल में बात करना चाहते हो, टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो या बर्थ चार्ट एनालिसिस लेना चाहते हो, तो आप अपने लिए रीडिंग भी बुक कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने रिट्रीट का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग की बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे होंगे वो इंसान, एंड शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, कब तक शादी होने के चांसेस हैं। बाकी आप लोग भी डिवाइन से प्रेयर करना कि इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी मिले, गाइडेंस मिले, ठीक है?
तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। किससे होगी ग्रुप नंबर 2 की शादी? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके। आप लोग ग्रुप नंबर 2, अगर मैं आपकी एनर्जी थोड़ी सी बताऊँ ना, प्यार को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हो। लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, किसी के साथ शायद शादी की पूरी तैयारी हो गई, पूरी बात फिक्स हो गई, आपका किसी के साथ शादी की पूरी प्लानिंग थी, आपके जो भी हैं वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो गई एंड यू आर लाइक कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ये सब बेकार है। या फिर से डीप इनसाइड कभी कभार आप तलाश भी रहे होते हो अपने लिए कि काश कोई अच्छा इंसान मिल जाए, कोई अच्छा पर्सन मिल जाए जिससे शादी हो सके, जिससे चीज़ें आगे ग्रो कर सके। फिलहाल आप लोग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने आप को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, अपने आप को फिजिकली और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए वर्कआउट कर रहे हो, डाइट कर रहे हो। वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। शादी को लेकर ना आपका थोड़ा भरोसा सा उठ गया है, क्योंकि आप शायद अपने आसपास भी जो रिश्तों को देख रहे हो, टूटते हुए देख रहे हो, परेशानी देख रहे हो, वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ देख रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मन है कि मैं करूँ भी कि शादी, कि मैं नहीं करूँ, या फिर से मैं ऐसे ही बेस्ट हूँ, मैं सिंगल रहूँ, मैं ऐसे ही रहूँ, मैं ऐसे ही बेस्ट हूँ, ऐसी लाइफ बेस्ट है, ऐसे ही चलती रहे। लेकिन फिर कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं, कोई तो होना चाहिए साथ में, है ना? तो एक वो एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ, आपकी जिनसे शादी होगी। मैं वैसे अभी निकालने वाली हूँ कार्ड्स, पर तभी बताऊँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप कैसे मिलोगे आपके जिनसे शादी होगी वो पर्सन से। कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन भी ना अपने करियर में, मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत आगे होंगे, बहुत नाम कमाया होगा इन्होंने, जिस भी फील्ड में होंगे, रेपुटेटेड फील्ड में होंगे। कुछ लोग के लिए हो सकता है गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी हो, या फिर से ऐसे जॉब में हो कि जहाँ पर इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मतलब पैसा मैं इनके पास अच्छा देख रही हूँ, पैसे के साथ साथ इनको अदर फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी प्रोवाइड होती होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। तो फैमिली की तरफ से भी काफ़ी अच्छे होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ कि आप इनसे कहाँ मिलोगे, मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि फैमिली के थ्रू ही आप किसी से मतलब कोई आपको मिलवाएगा, कोई आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनको डॉग्स वगैरह रखने का या कैट वगैरह रखने का अपने पास बहुत शौक हो, पढ़ाई करने का इनको बहुत शौक हो, बुक्स वगैरह इनको बहुत अच्छी लगती हो। क्यूरियस टाइप ये पर्सन होंगे कि इनको हर चीज़ जानने की ना एक इच्छा रहती होगी अपने मन में, है ना? नॉलेज बहुत होगी, मतलब हायर स्टडीज़, नॉलेज, वेल मैनर्ड, वेल मेंटेन, डिसिप्लिन वाला एक पर्सन। जैसे अपना पूरा रूटीन है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे आना है, अब ये करना है, वो करना है। तो एक पूरी लाइफ स्टाइल मुझे नज़र आ रही है। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको दूसरों की लाइफ से मतलब नहीं होता होगा ज़्यादा कि कोई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहा है। बहुत सुलझे हुए, मतलब बहुत सिंपल से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं और भी कार्ड्स यहाँ पर कि क्या आता है। स्ट्रेंथ सी, आप लोग इनसे तब मिलोगे आपकी लाइफ में जब आप ना खुद को, जब आपका सारा फोकस अपने ऊपर है, जब आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, जब आप अपने आप की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, जब अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, जब आप खुद को स्ट्रांग बनाने के ऊपर काम कर रहे हो, जब आप अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम कर रहे हो कि मुझे कैसे भी इमोशनली, फाइनेंशियली, मुझे कैसे भी किसी पर डिपेंड नहीं होना है। और वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब ये पर्सन से आपकी मुलाकात तभी होगी जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ वाले फेज़ में होंगे, आगे बढ़ने वाले फेज़ में होंगे, और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होंगे, अपने पास्ट को भी मूव ऑन कर रहे होंगे, लेट गो कर रहे होंगे, फॉरगिव कर रहे होंगे कुछ लोगों को। उस वक्त आपकी इनसे मुझे मुलाकात होते हुए नज़र आ रही है। अभी से अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ तो कुछ लोग के लिए मुझे अक्टूबर नवंबर समहाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स दिख रहे हैं।
इनसे मुलाकात को लेकर मार्च मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। और अभी से ना थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो आप एक ऐसे फेज़ में हो कि जहाँ पर आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अभी 1 साल तक लग सकता है भई इनसे मुलाकात में आपको, और फिर शादी होने में और 2 साल लगभग, 2 से ढाई साल, वो टाइम पीरियड अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ सकता है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। थोड़ा-सा और देखते हैं ये पर्सन कैसे होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन ऐसे होंगे ना जिनको खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इन्हें एक टास्क दे दो, उसके बाद दूसरा टास्क दे दो, फिर ये तीसरा टास्क दे दो, मतलब एक, मतलब या तो ये नंबर 1 वाले पर्सन होंगे, 1, 10, 19, 28, है ना? सन से कहीं न कहीं ये बहुत ही गवर्न होंगे। एक काम के बाद दूसरा काम, आगे बढ़ना, लाइफ में रुकना इनको पसंद नहीं होगा। बाकी अगर मैं इनके बिहेवियर, पर्सनैलिटी की बात करूँ, ये भी खुद पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे, मैं आपको ये बता दूँ। अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर ये बहुत ही सीरियस होंगे। नेम फेम भी इनको लाइफ में बहुत मिलेगा। रिस्पेक्ट भी इनको बहुत मिलते होगी, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। पॉपुलर होंगे समहाउ ये अपने जो भी फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। 4 ऑफ कप्स, ये ना इनके, अगर मैं थोड़ा लुक्स की बात करूँ, ये बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ब्रांडेड ही मतलब क्लॉथ्स चाहिए या एकदम ब्रांडेड ही रहना, ये खुद को ब्रांड बनाने पे बिलीव करते होंगे। सिंपल लिविंग वाला इनका जो है एक फंडा होगा। लुक्स में मुझे ये, मतलब ना मैं ऐसे बोलूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब नॉर्मल मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी आइज़ में एक शाइन होगी जो इन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। ये बहुत मेहनती होंगे, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप इनके क्लॉथ्स भी देखोगे, बहुत सिंपल ही रहते होंगे, है ना? बहुत मतलब एक डिसेंट सा अपना एक सिंपल रहना, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इनकी। हालाँकि अट्रैक्टिव बहुत होंगे, लेकिन इनको ना कुछ भी एक्स्ट्रा बनने का शौक नहीं होगा। कुछ भी जो ये नहीं है वो शो करने का शौक नहीं होगा। ये जैसे हैं ये वैसे ही दुनिया को दिखाएँगे, मतलब ये अपने ऑथेंटिक वर्ज़न में रहेंगे हमेशा। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। थोड़ा-सा और भी देखते हैं यहाँ पर। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होगी भाई। ये चीज़ों को, अपनी डिज़ायर को, मतलब ये ऐसे पर्सन भी होंगे जिसके मन में अगर एक बार कुछ बात आ जाए तो उसको वो पूरी करनी है। अगर एक बार कुछ ठान लिया तो वो फिर करके दिखाना है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। ये अपनी बात आपसे भी बहुत जल्दी मनवा लिया करेंगे भई। इनको पता होगा अपनी बात सामने वाले से कैसे मनवानी है। हालाँकि ये बहुत ही ज़्यादा सच बोलने वाले, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़े-से ज़िद्दी मुझे नज़र आ रहे हैं ये, है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा-सा और देखते हैं यहाँ पर। कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं ये पर्सन के बारे में। चेंज, ओके। मेल फीमेल, सी ये जो पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना, इनको बदलाव बहुत, मतलब ये एक चीज़ में ना थोड़ा बोर हो जाते होंगे, सेम काइंड ऑफ रूट, मतलब वैसे इनका अपना एक रूटीन चलता होगा, लेकिन इनको सेम तरीके की जो चीज़ें हैं, इनको बदलाव पसंद होगा। ये बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है इनको ट्रैवल का भी शौक हो, कहीं न कहीं घूमने का भी शौक हो, आने-जाने का भी शौक हो। हो सकता है ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। अपनी मदर से या अपनी बड़ी सिस्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे उनका अटैचमेंट हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी कुछ चीज़ों में आपको ना थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा। आपको एक ट्रिक अगर मैं बताऊँ, आप ज़ोर ज़बरदस्ती गुस्सा करके लड़ाई करके ये पर्सन से अपनी बात को मनवा नहीं पाओगे। लेकिन आप सॉफ्टनेस के साथ, आप प्यार से, मतलब ट्रिकी वे में थोड़ा-सा होके अपनी बात को मनवा पाओगे। क्योंकि अगर ज़िद पे अड़ोगे तो ये तो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएँगे फिर, है ना? तो मैं आपको ये बस थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ कि शुरू में आपको ना तकरीबन एक-दूसरे को एकदम डीपली समझने में 1 साल, 1 से डेढ़ साल का वक़्त लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत आएगी, लेकिन 1 से डेढ़ साल का वक़्त लगेगा एक-दूसरे को पूरी तरीके से समझने में।
जब आप इनसे मिलोगे। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो स्मूथ रहेंगी, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहेंगी, लेकिन शुरू में थोड़ा-सा टाइम पीरियड लगेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि भई ये मेरी किससे शादी हो गई है, या ये एक ऐसा इंसान है, मैं इससे करूँ शादी, मैं इससे नहीं करूँ शादी। मतलब आप थोड़ा डाइसी रहोगे कि इसे तो बस अपने काम-काम की पड़ी है, इसे ये तो बस अपने ऊपर फ़ोकस्ड है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो दिख रही है। लेकिन धीरे-धीरे आप एक-दूसरे को समझोगे, आपका जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम देखा और प्यार हो गया। धीरे-धीरे ये रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको गुस्सा अब जल्दी आता है। क्यों आता है? क्योंकि पास्ट की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर इकट्ठी हो गई है, बैठ गई है। आप डेली खुद को अफ़र्मेशन दो कि मेरे अंदर जो भी गुस्सा है, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, मैं रिलीज़ करती हूँ। मैं हील होने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं लव एंड लाइट से भरी हुई हूँ, या मैं भरा हुआ हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो रही है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों बहुत हैप्पी हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, लॉयल हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही केयरिंग हैं। आपने ये एफर्मेशंस यहाँ पर जो है वो देनी चाहिए, ठीक है ना? बाकी ये पर्सन जो है, नो मैटर ये मेल है या ये फीमेल है ना, ये आपको देखने में लगेगा कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है ना? ये मतलब हमेशा जैसे प्रैक्टिकल रह के, जैसे यहाँ पे मैरिज का ही कार्ड है, तो ये इंसान आपके लिए डेस्टिन है, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, पहले से फिक्स्ड है इनके साथ आपकी शादी, ये इन्हीं के साथ होनी है, ठीक है? यस, मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि इंसान के साथ आपको लग सकता है कि भाई ये इमोशनल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपनी इमोशनल साइड को ना सप्रेस करेंगे। इनको ऐसा होगा कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग ही बनना है, मुझे स्ट्रॉन्ग ही दिखना है। बाकी ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, मैं आपको ये बता दूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी पूरा करने वाले इंसान होंगे। शायद मोस्टली गर्ल्स ये रीडिंग को देख रही हैं, ठीक है? और शायद जो बॉयज़ होंगे वो ऐसे होंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि बॉयज़ भी रीडिंग को देख रहे हों, तो अगर ये फीमेल भी है ना, तो ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी से गवर्न वाली होंगी कि इन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाली, है ना? अपने ऊपर काम किया, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अ, बाकी यहाँ पर कुछ और भी कार्ड सीखते हैं, थोड़ा-सा और जानते हैं इंसान के बारे में, पर्सन के बारे में। डिवाइन पैशन, अपने गोल्स के लिए भाई ये बहुत पैशनेट हैं। बचपन से कुछ लोग जैसे होते हैं ना, पढ़ाकू, टॉप करना, एकदम आगे रहना हमेशा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने बोला ना, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होगी, एक टास्क के बाद दूसरा। या तो 9 नंबर से गवर्न हो सकता है, 9, 18, 27, या 1 नंबर से गवर्न हो सकता है, मुझे वो चीज़ दिख रही है। आप लोग का नंबर 2 से आप लोग मून से गवर्न हो सकते हैं, जुपिटर से गवर्न हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर है डोंट बैक डाउन, ये हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने बोला ना कि ये इंसान से आप प्यार से बातें मनवा सकते हो, और अगर कोई इनकी ईगो को हर्ट कर दे, कोई इनको ट्रिगर कर दे, तो फिर इनको कोई मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता। ये सन वाले पर्सन की क्वालिटीज़ होती हैं, है ना? और ऑफ कोर्स जो मैंने बताया 9 मार्स वाले पर्सन की भी फायर एनर्जी इनके अंदर बहुत होगी। आपसे ये चाहेंगे कि आप हमेशा इनको सपोर्ट करें, इनके गोल्स में, इनके करियर में, इनके सपनों को पूरा करने में। इनको ऐसा लगेगा कि एक छोटी-सी ज़िंदगी है और मुझे बहुत कुछ करना है। इनको मतलब ये उस चीज़ के लिए बहुत डेडिकेटेड रहेंगे कहीं न कहीं, है ना? और आप इनको अगर इनके करियर में सपोर्ट करोगे ना, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने बोला ना कि एक-दूसरे को समझने में आपको तकरीबन 1 से डेढ़ साल का टाइम लगेगा भई। ठीक है, कुछ अभी और भी देख लेते हैं कार्ड्स की शादी के बाद लाइफ कैसे रहने वाली है आप दोनों की। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अच्छा, क्योंकि ना यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा से कुछ इश्यूज रहे हैं। आपको अपने आप को पहले ही हील करना होगा भाई, ये पर्सन से मिलने के पहले अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके अंदर अभी दबी पड़ी हैं जो आपको हील करनी पड़ेंगी भई। मैंने आपको बोला ना कि मैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हूँ, मैं गुस्से को रिलीज़ करती हूँ, जो भी पास्ट ट्रॉमा है मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। तो आप लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करा करें। मैंने जो आपको अफ़र्मेशंस दी हैं उनको लिख लेना, जब आप मेडिटेशन करो फिर वो अफ़र्मेशंस को अफ़र्म करना, फ़ील करना वो एनर्जी को, ठीक है? डेली करना। और साथ में एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट रहता है जिसमें रोज़ क्वार्ट्ज़, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट
3 स्टोन रहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, आपको पास्ट के जो भी इश्यूज़ हैं वहाँ से हील करना, एक पर्सन को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करना, और वहाँ पर भी अगर कुछ दिक्कत है तो उनको भी हील करना कि आगे सब चीज़ें जो है वो अच्छी रहें। आपको बेसिकली पूरे तरीके से हील करना। तो आप उसमें यही जो मैंने आपको एफर्मेशन बताई कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं रोशनी से भरी हुई हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हो रही है, मैं पास से मूव ऑन कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, वो सारी एफर्मेशन आपको उसमें डालनी है एंड आपको उसको अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करना है। ठीक है, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। ओके, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ना, आई थिंक आपको बहुत कम ही मिलेगा वो कहीं पे भी। 3 मैं अलग अलग स्टोन बताऊँ, इससे अच्छा ये है कि आप वो एक ब्रेसलेट को वेयर करें। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 2, ताकि उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा और देखते हैं, बट क्योंकि शादी के बाद की लाइफ आपकी डिपेंड कर रही है कि आप अपने आप को अभी कैसे हील कर रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले खुद को हील कर लो। अपने रूम में ना रोज़ का स्प्रे करना, मतलब रोज़ के अतर का या रोज़ की फ्रेग्रेंस का अपने रूम में, अगर आप फ्रेश रोज़ रख सको, है ना, अम, एक पूरा वो फ्लावर वास बना के, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, डांस शादी के बाद आप लोग एंजॉय करोगे भाई, घूमोगे फिरोगे, डांस रहेगा, माय गॉड लव। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, देखो आप दोनों का रिश्ता जो होगा ना, वो एक कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम वाला, मैं इसे ट्विन फ्लेम नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप उसमें फंस जाओगे। ठीक है, ये एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे आप एक दूसरे को ना मिरर करोगे। आपके अंदर जो कमियां होंगी सामने वाला पर्सन उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आपके अंदर अगर गुस्से वाली एनर्जी है, सामने वाला आपको डबल गुस्सा दिखाएगा। आपके अंदर कुछ पास के रिसेंटमेंट बाकी हैं, तो वो चीज़ आपको सामने वाले से देखने को मिलेंगी। तो सामने वाले की तरफ से जो ट्रिगर आएगा, मतलब आपको वो अपने ऊपर काम करना है, ये समझ जाना कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, उन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। ये रिश्ता जो है आपका, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये आपको सिखाने के लिए आया है। यहाँ पे प्यार भी होगा, लेकिन यहाँ पर तकरार भी होगी, और तकरार क्यों होगी, वो आपकी ही ग्रोथ के लिए होगी। वो आपको ही कुछ लर्निंग्स देने के लिए, कुछ लेसन्स देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, हीलिंग के लिए होगी। बाकी आप लोग साथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ट्रैवल बहुत करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, प्यार बहुत होगा एक दूसरे के लिए, डीप लेवल वाला प्यार होगा जिसे और कोई नहीं समझ सकता, केवल आप दोनों समझ सकते होंगे, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आपके कार्मिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे, और उसकी वजह से कुछ यहाँ पर मुझे दिक्कतें दिख रही हैं, बट आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप दोनों बहुत ऑनेस्ट होंगे, तो जो प्रॉब्लम्स भी आएंगी आप उनको ओवरकम कर लेंगे। मैंने बोला आपको पहले ही, ग्रुप नंबर 2, कि अगर आप अपने आप को अभी से हील कर लोगे ना, तो फिर आगे जाके आपको ये चीज़ें शायद इतनी फेस करने को ना मिलें। तो अपने ऊपर, अपने करियर, अपनी ग्रोथ के ऊपर भी काम करो, बट अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा सा हील करने के ऊपर भी काम करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ठीक है ना, ताकि आगे फिर सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहें। तो अपने ऊपर अभी से काम करो भाई, मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करो। ओके, यहाँ से देखते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट है। ओके, बाकी आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जैसे आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, आई डोंट नो। क्योंकि जो भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं करना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कुछ गाइड आपको कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, वैसे आपको शादी के बाद इन लॉज की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती है भाई। ठीक है, मैं आपको कुछ नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। और वो भी मैंने बोला कि रिश्ता मिरर होगा आपकी लाइफ में, तो मैंने बोला ना, आप अपने आप को अभी से हील करने लग जाओ भाई। ठीक है, फॉरगिव एंड लर्निंग। आप अगर लोगों को माफ़ नहीं करोगे ना पास्ट में जिन्होंने आपके साथ गलत किया, तो आपको फिर आगे भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशानी दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, है ना, या इन लॉज की तरफ से ऐसे कुछ। मैं आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हील क्या करना है।
तो लोगों को माफ़ कर दो भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट और आप एक दिन में उनको माफ़ नहीं कर पाओगे। आपको डेली खुद को बोलना पड़ेगा जब आप भगवान जी के सामने जा रहे हो, मत्था टेक रहे हो कि भगवान जी, जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे आज तक तकलीफ़ हुई, मुझे दुःख हुई, मैं उनको अब माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं सरेंडर करती हूँ, मैं उनको माफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे अब लाइफ़ में आगे बढ़ना है, मुझे खुश रहना है। मैं लव एंड लाइट से भरी हुई हूँ, मुझे लव एंड लाइट के पाथ पे ही आगे बढ़ना है। मैं रिलीज़ करती हूँ। मुझे हील करो, मुझे ब्लेसिंग्स दो, ठीक है? मुझे शक्ति दो कि मैं फ़ॉरगिव कर पाऊँ। ये प्रेयर को लिख लेना भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ चैनल होके आ रही है, मैंने कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी अभी तक, ठीक है? मतलब मैंने करी है, अदर वर्ड्स में करी है। तो ये प्रेयर आपने करनी है। बाकी यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है भाई। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों की वजह से नहीं बट किसी और की वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला। कोई कार्मिक कनेक्शन भी आपको इस शादी के साथ मिलेगा भई। जहाँ पर आपको हील करना पड़ेगा। बट मैंने आपको बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा शादी के बाद एडजस्ट होने में, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहेगा। एक डिवाइन कनेक्शन है, ईश्वर ने आपके लिए इंसान को सोचा है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप अभी क्या कर सकते हो, आप अपने आप को हील कर सकते हो। आप चैंटिंग करो, आप अपने आप को हील करो, आप मेडिटेशन करो, सब अच्छा होगा, ठीक है? लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करना आप लोग। और जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हो मुझसे कर सकते हो, अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए गाइडेंस होगी या कोई क्रिस्टल होगा तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी जो भी एफर्मेशंस वगैरह यहाँ इस रीडिंग में बताई है वो तो करनी ही करनी है। ओके, आप इन चीज़ों को भी करोगे तो मेरे पास इतने सारे फीडबैक्स आते हैं, इतना लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो करो करो तो सही फॉलो, है ना? यहाँ से मैं लास्टली देख लेती हूँ कि ये पर्सन की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज है यहाँ पर। पॉजिटिवनेस, ओके। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे आपके लिए ना पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं भाई। ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते किसी और के साथ बात करते हुए नहीं देख सकते, और मे बी ये पॉजिटिवनेस आपके साथ भी हो सकती है। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरी पॉजिटिवनेस को ना समझना थोड़ा। तुम मुझसे गुस्सा मत होना, तुम मुझसे नाराज़ मत होना। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, और ये टाइम के साथ हील होगा। टाइम के साथ एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। अफेक्शन बहुत है, प्यार बहुत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ छोटी छोटी बात होती है तो लोग बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेते हैं, और वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में काम नहीं करेगी। आप जब बात करेंगे, आप एक दूसरे को समझाएंगे, समझेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट होंगी। तो बात करना बंद मत करना। दूसरा, ईगो से कभी भी काम नहीं चलेगा। अपनी ईगो को पहले ही पीछे छोड़ के जाना भाई जब आप शादी करो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपने अंदर ईगो रखोगे सामने की तरफ से आपको डबल मिलेगी, और आप एकदम सॉफ्ट रहोगे, नॉर्मल रहोगे, तो वैसे ही आपको सामने वाले की तरफ से मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि रिश्ता आपके लिए एक लर्निंग वाला फेज़ आपकी लाइफ में शुरू होगा। ये डिफ़िकल्ट फेज़ नहीं है, ये लर्निंग वाला फेज़ है जहाँ पर आप एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, एज ए सोल बहुत ग्रो करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। और ये आपकी सोल की डेवलपमेंट के लिए होगा। जो भी यहाँ पर अभी अगर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, अभी से हील कर लो भाई तो बाद में काम कम करना पड़ेगा। ओके, मेरी यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बाकी जब भी आपकी शादी हो मुझे ज़रूर बताना। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ये रीडिंग को लाइक ज़रूर करते हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अभी तक नहीं किया, एंड शेयर ज़रूर करें भाई, ताकि चैनल की भी और ग्रोथ हो। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheJ717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो और ज़्यादा, अगर आप डिटेल में कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।